11th की मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो हमारी आर डी शर्मा एक्सरसाइज है वो चल रही है। इसमें लीनियर इनइक्वालिटीज की जो एक्सरसाइज है हमारी चल रही है, उसमें क्वेश्चन नंबर 19 है वो आज हम सोल्व आउट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 तक जो क्वेश्चन थे लेवल 1 के लीनियर इनइक्वालिटीज के, वो बड़े अच्छे क्वेश्चन थे और आसानी से सोल्व आउट हो जा रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो भी करवाया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 19 से थोड़ा सा मेथड चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोल रहा है, 6x - 5 अपॉन है 4x + 1, और वो क्या है, लेस देन है 0। देखिए यहाँ पर हम जो क्वेश्चंस लास्ट मैंने बताए हैं वहाँ पर क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते थे और आसानी से क्वेश्चन को सोल्व आउट कर देते थे। लेकिन अगर यहाँ पर कराते हो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो देखिए होता क्या है कि 0 से मल्टीप्लिकेशन होकर टर्म है वो टोटल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उसको बचाने के लिए क्या करना है, कुछ क्रिटिकल पॉइंट वगैरह फाइंड आउट करना है और फिर सोल्व आउट करना है। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैंने आपको मेथड है जब सिखा रहा था तब मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले क्या करोगे, टोटल टर्म्स को एक तरफ लेके आ जाओगे। टोटल टर्म्स को एक तरफ लाने के बाद में क्या करना है आपको, जो x में x टर्म है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, उसको क्या बनाओगे, पॉजिटिव बनाओगे। पॉजिटिव बनाने के बाद में क्या है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को अलग अलग क्या करोगे, 0 के इक्वल रखोगे और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करोगे। फिर क्या करोगे, ग्राफिक में क्रिटिकल पॉइंट को दिखाओगे, जिससे क्या होगा, आपके पास में 3 इंटरवल आ जाएंगे। एक इंटरवल, अब 3 इंटरवल आ जाएंगे तो फिर क्या करोगे, एक्सट्रीम राइट से आप ही कॉन्जुगेटिव जो इंटरवल है उनको क्या करोगे, प्लस माइनस प्लस इस तरीके से दे दोगे। और उसके बाद में अगर लेस देन है तो नेगेटिव वाला इंटरवल ले लोगे, और अगर ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव वाला इंटरवल ले लोगे, और यही क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए काफ़ी अच्छा मेथड है और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको जब मेथड बता रहा था तो बताया भी था। अभी क्वेश्चंस 3-4 इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन क्या है, 6x - 5 अपॉन क्या है, 4x + 1, 4x + 1, और क्या बोल रहा है, लेस देन है 0 से। अरे यही बोल रहा है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करवा नहीं सकते, तो लिखिए किस तरीके से, 4 क्रिटिकल पॉइंट, 4 क्रिटिकल पॉइंट। देखिए क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करोगे, हमेशा 4 क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करोगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को क्या करोगे, 0 के इक्वल रखोगे। और जब 0 के इक्वल रखोगे तो क्या आएगा, देखिए 6x - 5 = 0, 6x - 5 = 0। और यहाँ से क्या मिलेगा हमें, x = 5/6, x = क्या मिला, 5/6। एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया आपके पास में, x = 5/6। दूसरा देखिए एंड, ये तो न्यूमरेटर को रखा, डिनोमिनेटर को रखते हैं 4x + 1 = 0, तो 4x + 1 = 0। और यहाँ से क्या मिला हमें, x = -1/4, कितना मिला, -1/4। देखिए दोनों क्रिटिकल पॉइंट आ चुके हैं हमारे पास में। इसके बाद में मेथड मैंने क्या बताया आपको, इसमें देखिए सबसे पहले देखना भी आपको कि इस x की जो टर्म्स है वो पॉजिटिव है ना। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी पॉजिटिव थी तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 4x + 1 = क्या करना है, 0 करना है। कभी आपको कोई डाउट है ना तो ज़रूर लिखिए, क्योंकि डाउट को साथ में कैरी नहीं करना है। फिर क्या करना है, ग्राफिकली। अब ग्राफिकली दिखाते हैं, तो देखिए किस तरीके से दिखाएंगे यहाँ पे ग्राफिकली। ग्राफिकली देखिए ग्राफिकली में क्या रहता है, एक तरफ नेगेटिव रहता है और दूसरी तरफ क्या रहता है, पॉजिटिव। सेम टाइप का ग्राफिक दिखाया जाएगा जैसा हमने लास्ट क्वेश्चंस में दिखा रहे थे, वैसा ही ग्राफिक यहाँ पर रहेगा, कोई अलग ग्राफिक नहीं होगा। तो देखिए कैसे दिखाएंगे, एक तरफ रहेगा नेगेटिव और दूसरी तरफ रहेगा पॉजिटिव। यहाँ मान लिया नेगेटिव है -के ∞, और इधर क्या रहेगा, +के∞। बीच में ओरिजिन आ जाएगा, तो यहाँ पर मान लिया ओरिजिन आ गया। अब देखिए क्या क्या आपके पास, 5/6 है, तो 5/6 रहेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये मान लिया यहाँ पर है 5/6। और यहाँ पर क्या है, -1/4, तो -1/4 ओरिजिन के किधर रहेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। अब देखिए दोनों ही यहाँ पर क्या है,
इक्वल का सिंबल नहीं है। जब इक्वल का सिंबल नहीं है तो आपको क्या दिखाना है, जो लास्ट क्वेश्चंस में हम दिखा रहे थे वैसा ही करना है। क्या करोगे, राउंड दिखाओगे। यहाँ पर एक राउंड आ गया और दूसरा राउंड यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, सेम दिखाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफिक दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए क्या करते हैं कि एक्सट्रीम आरएचएस से एक्सट्रीम राइट से क्या करोगे, प्लस माइनस प्लस, मतलब कि कॉन्जुगेटिव इंटरवल को प्लस माइनस दोगे। पहला प्लस हो गया, दूसरा माइनस हो गया और तीसरा क्या हो गया, प्लस हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए आपका क्या बोल रहा है कि लेस देन बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेस देन बोल रहा है। तो मैंने बताया जब भी लेस देन बोलता है तो क्या लोगे आप ही, जब भी लेस देन बोलता है तो नेगेटिव इंटरवल लोगे, और जब भी ग्रेटर देन बोलता है तो कौन सा इंटरवल लोगे, पॉजिटिव इंटरवल लोगे। तो यहाँ पर देखिए लेस देन बोल रहा है तो आप लोगे माइनस के 1/4 से 5/6। अरे लोगे या नहीं लोगे। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या आ जाएगा। सो हियर एक्स है, क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग करेगा, कहाँ से करेगा, माइनस के 1/4 से, और कहाँ तक जाएगा, प्लस के 5/6 तक जाएगा। अरे कोई दिक्कत, माइनस के 1/4 से प्लस के 5/6 तक। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन को समझोगे नहीं ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छे से देखिए कि किस तरीके से सोल्व आउट कर रहे हैं और कैसे आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं। जब मैं 12th कर रहा था, ये 11th कर रहा था, तो मेरे को बहुत डाउट थे इसमें। लेकिन उस टाइम क्या था कि हम टीचर को पूछते नहीं थे और टीचर भी डांट देते थे कि यार ये किस तरीके से होगा और कैसे सर सोल्व आउट कर रहे हैं। हम भी ऐसे देखते थे, ऐसे ले रहा होगा क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पर आपको देखिए किस तरीके से क्रिटिकल पॉइंट लेना है, बस अच्छे से फिर भी समझा रहा हूँ। फिर कोई डाउट है तो दोबारा पूछ लीजिए। देखिए जो मैंने गलती की है ना वो आपसे नहीं होनी चाहिए यार। लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमने सोल्व आउट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए किस तरीके से सोल्व आउट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है 2x - 3/3x - 7, और वो क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन बोल रहा है किससे, 0 से। सेम करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं। तो गिवन क्या है, गिवन जो आपको राइट डाउन है वो लिख दीजिए। तो 2x - 3 अपॉन क्या है, 3x - 7, 3x - 7, और ये क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन है किससे, 0 से। अब देखिए सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 0 के इक्वल रखोगे, 2x - 3 = 0, और यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, x = 3/2। कितना आया, x = 3/2। एक क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है आपके पास, x = 3/2 आ गया। दूसरा करते हैं एंड। दूसरा क्या है, 3x - 7 = 0। तो 3x - 7 = 0। तो -7 = 0, और यहाँ से क्या है हमारे पास, x = 7/3 आ गया। x = कितना आ गया, 7/3। दोनों आ गए, कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए x = कितना आया, 3/2, और x = आ गया 7/2, 7/3। अब देखिए ग्राफिक दिखाते हैं और सोल्व आउट करते हैं। तो बाय ग्राफिकली देखिए, ग्राफिकली कैसे दिखाओगे। आपको पता है एक तरफ रहता है प्लस इन्फिनिटी और दूसरी तरफ रहता है माइनस इन्फिनिटी। ये रख दिया आपने माइनस के इन्फिनिटी और ये रख दिया आपने प्लस के इन्फिनिटी। फिर क्या है, बीच में रहता है ओरिजन, तो ये दिखा दिया आपने ओरिजन। अब देखिए x = 3/2 या 7/3, कौन सा छोटा है, जो छोटा है। देखिए x = 7/3 है, 7 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स जा रही है, और 3 को 2 से करते हैं तो 1 टाइम्स ही जा रहा है। तो कौन सा है, 3/2 छोटा है, तो ये लिख दिया आपने 3/2। दूसरा क्या है, 7/3, तो यह लिख दिया आपने 7/3। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है
क्वेश्चन बोल रहा है ग्रेटर देन बोल रहा है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको इक्वल का सिंबल नहीं दे रहा, तो ये आपको किस तरीके से दिखाना है, राउंड करके दिखाना है। तो राउंड कीजिए, ये दे दिया आपने एक राउंड और ये इसका दे दिया 7/3 का राउंड। अभी देखिए एक्सट्रीम RHS से प्लस माइनस देते हैं, तो प्लस माइनस और क्या आ गया प्लस। ग्रेटर, मैंने बोला है कि जब भी ग्रेटर देन दिखा रहा है तो आपको कौन सा लेना है, जब भी ग्रेटर देन दिखा रहा है तो आपको प्लस वाले लेने हैं, और जब भी लेस देन दिखा रहा है तो आपको क्या लेने हैं, माइनस वाला लेना है। तो यहाँ पर कौन सा आ गया, एक तो आ गया ये वाला है प्लस वाला, अरे है 7/3 से इन्फिनिटी, और दूसरा कौन सा है -∞ से लेके और कहाँ तक 3/2 तक। 3/2 इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन कुछ अलग तरीके का आएगा और वो भी आपको आज एक नया सीखने मिलेगा। सो x है उसकी वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी -∞ से लेके और कहाँ तक 3/2 तक। दोनों तरफ क्या है, ओपन इंटरवल है, यूनियन। फिर कहाँ से शुरू होगी, 7/3 से दोबारा स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, +∞ तक जाएगी। तो देखिए क्या वैल्यू रहती है और किस तरीके से आंसर दिए जाएंगे। -∞ से 3/2 तक पॉजिटिव आ रहा है और फिर कहाँ से 7/3 से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव आ रहा है। तो आंसर कैसे आएगा, इस तरीके से आंसर देना है आपको, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करके सोल्व आउट करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। अरे समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है तो फिर भी पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, 3/x-2 और लेस देन बोल रहा है 1 से। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया जाता है, समझिए सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन क्या है, 3/x-2 और लेस देन कितना है 1, और यही गिवन है। सोल्व आउट करते हैं, LHS लेते हैं जो भी, तो 3/x-2 -1 लेस देन कितना आ गया 0, और यही आया। अब देखिए लीजिए LCM और सोल्व आउट कीजिए। x-2 आ गया आपका LCM, क्या आ गया LCM, x-2। तो यहाँ पर ले लिया हमने x-2, कोई दिक्कत। ये आ गया 3-x+2 और लेस देन कितना आ गया 0 आ गया। अभी देखिए सोल्व आउट करते हैं, तो 3 + 2 कितना हो गया 5। तो ये आ गया आपके पास -x + 5 और नीचे आ गया x-2, x- कितना आ गया 2 आ गया और लेस देन कितना आ गया 0 आ गया। अभी देखिए मैंने एक आपको टर्म शुरू में बताई थी कि जब भी ऊपर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर का जो x है उसको हमेशा पॉजिटिव बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस आ रहा है, इसको पॉजिटिव बनाना ही है, डाउट मत रखना नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो माइनस से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये तो बन जाएगा x-5, अरे बन गया, और नीचे क्या बन जाएगा x+-2, एजिटी रह जाएगा। अब देखिए जब माइनस से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं दोनों तरफ तो दूसरी तरफ तो -0 हो जाएगा, लेकिन जब भी माइनस से मल्टीप्लिकेशन कराना है तो मैंने क्या बताया आपको, जो इनइक्वलिटी वाला सिंबल है ग्रेटर देन लेस देन वो भी चेंज हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन बन जाएगा, चेंज होता है तो ये क्या बन गया, ग्रेटर देन बन गया। अभी देखिए सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट, नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट, नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट। देखिए क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या रहेगा और किस तरीके से दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखते हैं। तो x-5 = 0, क्या रख दिया, =0, और यहाँ से हमारे पास क्या आया, x आ गया 5, x कितना आ गया 5 आ गया। तो पहली वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर दी, x = 5। दूसरी देखिए एंड x-2 = 0, अरे x-2 = 0, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, x कितना आ गया 2 आ गया, x कितना आया 2। अरे कोई दिक्कत यहाँ पे, तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया, x एक तो 5 आ गया है और एक आ गया हमारे पास x 2 आ गया। अभी आगे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर होगा। देखिए आपको दिखाना आप ग्राफिकली, तो ग्राफिक
ग्राफिकली। ग्राफिकली क्या रहता है, एक तरफ आपको लेना है माइनस इन्फिनिटी और दूसरी तरफ क्या लेना है आपको, प्लस इन्फिनिटी। एक तरफ ले लिया हमने माइनस के इन्फिनिटी और दूसरी तरफ ले लिया प्लस के इन्फिनिटी। बीच में रहता है ओरिजन, तो ये ले लिया हमने ओरिजन। एक्स इक्वल टू 2 बोल रहे हैं, तो पहले आ जाएगा 2 और बाद में आ जाएगा 5। कोई दिक्कत? यहाँ पर देखिए दोनों हैं, अगर इक्वल आ रहे हैं तो क्या करना है आपको, देखिए क्या दे रहा है यहाँ पर, इक्वलिटी का सिंबल नहीं दे रहा, तो यहाँ पर क्या करोगे, आपको राउंड बनाना है दोनों तरफ। कोई दिक्कत? यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ हो गया माइनस और यहाँ हो जाता है प्लस। एक्सट्रीम राइट को पॉजिटिव लेना है। अभी देखिए क्या है, x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 क्या है, ग्रेटर देन बोल रहे हैं। अरे ग्रेटर देन बोल रहा है ना, तो मैंने क्या बोला है कि जब ग्रेटर देन बोलता है तो कौन सा रहेगा, प्लस वाला है वो आपका सॉल्यूशन रहेगा। तो प्लस वाले इंटरवल को कीजिए आप। तो प्लस वाला इंटरवल कौन सा है, एक तो ये इंटरवल है 2 तक, और दूसरा कौन सा है 5 से लेके इन्फिनिटी तक है। तो आपका सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर किस तरीके से आएगा। अरे बहुत अच्छे से यार मैं बता रहा हूँ, अब भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप इसको एक बार दोबारा से घर पे देखिए, और फिर भी नहीं आता तो मेरे को जरूर आप मैसेज कीजिए, मैं दोबारा से किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा आपको। सो हियर एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से। मैंने बोला है इन्फिनिटी तक की तरफ आपको ओपन रखना है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक रहेगा। अरे रहेगा 2 तक, यूनियन हो जाएगा, और कहाँ से जाएगा 5 से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक। कहाँ से रहेगा, 5 से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक। दोनों इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, तो आपको क्या लगाना है, दोनों तरफ ही ओपन इंटरवल लगाना है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से हमने आंसर फाइंड आउट कर दिया। यही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का, समझ लीजिए अच्छे से। फिर भी कोई डाउट है तो पूछिए ज़रूर, ऐसा नहीं है डाउट को कैरी कर रहे हो, कुछ नहीं पूछ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे से हमने सोल्व आउट किया है, क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। तो देखिए क्या बोल रहा है, 1 अपॉन x माइनस 1 लेस देन इक्वल है किसके, 22। इसमें गलत लिख दिया है, जो आंसर आपका क्वेश्चन दे रहा है वो 20 सिर्फ 2 है। सिर्फ कितना है, 2। 1 अपॉन x माइनस 1 लेस देन इक्वल है 2 के। तो सेम करना है आपको, 2 को लेके आओ RHS में, 2 को लेके आते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन 1 अपॉन x माइनस 1, और ये क्या है, लेस देन इक्वल है 2 के। लाते हैं RHS LHS करते हैं, तो देखिए क्या बनता है, 1 अपॉन x माइनस 1 लेस देन इक्वल आ गया 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 2 लेस देन इक्वल हो गया 0 के। और यही हो जाएगा। सोल्व आउट कीजिए, एलसीएम लीजिए, जो भी करना आपको। यह आ गया x माइनस 1, आ गया x माइनस 1। अब देखिए 1 माइनस 2x और प्लस कितना आ गया, 2 आ गया, और ये क्या आ गया, लेस देन इक्वल 0 आ गया। अभी देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है 3 माइनस 2x, बन रहा है 3 माइनस 2x, तो माइनस के 2x प्लस के 3 अपॉन आ गया x माइनस 1, x माइनस 1, और लेस देन इक्वल कितना आ गया, 0 आ गया। मैंने बताया आपको कि नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही x है वो नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर इसको पॉजिटिव बनाते हैं, दोनों तरफ नेगेटिव से सिंबल से मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस 3 अपॉन कितना बन जाएगा, x माइनस 1। और जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लिकेशन कराते हो तो ये भी चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी वाला सिंबल, और 0 को नेगेटिव कराने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी देखिए क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। नाउ क्रिटिकल पॉइंट इज, नाउ क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट देखिए क्या रहते हैं, आपको नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को डायरेक्ट क्या करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे। तो यहां से देखिए क्या आता है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3
इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आया हमारे पास x इक्वल टू 3/2 आ गया। x इक्वल टू कितना आया 3/2, एक आ गया मेंबर x इक्वल टू 3/2। दूसरा करते हैं, डिनोमिनेटर को करते हैं 0 के इक्वल पुट, तो देखिए क्या आता है x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आया हमारे पास x इक्वल टू 1। x इक्वल टू कितना आया 1, देखिए x इक्वल टू 3/2 आ गया, और दूसरा कितना आ गया x इक्वल टू 1 आ गया। अभी ग्राफिक दिखाते हैं और सोल्व आउट करते हैं। तो ग्राफिकली क्या आएगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ग्राफिक दिखाना है और फिर सोल्व आउट करने की कोशिश करनी है। तो ग्राफिकली दिखाएंगे तो एक तरफ माइनस का इन्फिनिटी रहेगा और दूसरी तरफ रहेगा प्लस का इन्फिनिटी। ये आ गया माइनस इन्फिनिटी और ये आ गया आपका प्लस इन्फिनिटी, बीच में आ गया ओरिजन, तो ये आ गया आपका ओरिजन। अभी देखिए सोल्व आउट करते हैं तो क्या रहता है और किस तरीके से होगा। x इक्वल टू 1 आया और x इक्वल टू 3/2, आपको पता है 1 है 3/2 से छोटा है, तो ये आ गया आपका 1 और ये आ गया आपका 3/2 आ गया। यहाँ पर देखिए राउंड दिखाना है आपको, और ये भी क्या रहेगा राउंड रहेगा। अब देखिए क्या दिखा रहा था, सॉरी अभी आपको इक्वल भी दिखा रहा है, समझ में आ रहा है। x है वो क्या दिखा रहा है x माइनस 1 इक्वल में भी आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए x नॉट इक्वल टू 1 रहेगा, x है वो क्या रहेगा नॉट इक्वल टू 1। x क्या रहेगा नॉट इक्वल टू 1 रहेगा। क्यों रहेगा नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि x इक्वल टू 1 ले लेते ही क्या होता है वैल्यू इन्फिनिटी हो जा रही है, तो x नॉट इक्वल टू 1 रहेगा, बिकॉज it make इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखिए क्यों रहता है, क्योंकि यहां पर x इक्वल टू अगर आपने 1 रख दिया ना तो ये क्या करेगा इनफाइनाइट का सॉल्यूशन दे देगा, तो आपको x इक्वल टू 1 तो लेना नहीं है, और क्या करोगे x इक्वल टू 3/2 ले लीजिए। अरे ले लेंगे तो ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो x इक्वल टू कितना ले लिया आपने 3/2 तो ले लिया, और x इक्वल टू 1 लिया नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही इस इक्वेशन में x इक्वल टू 1 रखोगे तो 1/1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, और 1/0 इन्फिनिटी का सॉल्यूशन दे देगा, तो आपको इसको नहीं लेना है और दूसरे वाले को ले लेना है। अब देखिए नंबरिंग देते हैं, ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया नेगेटिव, और ये क्या आ गया पॉजिटिव। तो सॉल्यूशन देखिए आपको क्या रहेगा, अभी क्या है आपका 2x माइनस 3 ग्रेटर देन दिखा रहा है, और जब ग्रेटर देन दिखाता है तो सॉल्यूशन क्या रहता है पॉजिटिव वाला, तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या रहेगा पॉजिटिव इंटरवल। और पॉजिटिव इंटरवल देखिए कौन सा हो रहा है हमारा, पॉजिटिव इंटरवल हो रहा है माइनस के इन्फिनिटी से लेके 1 तक, और फिर क्या रह रहा है 3/2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, अरे यही रह रहा है। तो अब देखिए सोल्व आउट क्या हो जाएगा, अभी देखिए सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। सो x बिलोंग करेगा कहाँ से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, कहाँ से कहाँ तक जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, यूनियन फिर कहाँ से जाएगा 3/2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, 3/2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ये सॉल्यूशन रहेगा। देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से आंसर हमने फाइंड आउट किया है, समझिए अच्छे से और सॉल्यूशंस दीजिए। देखिए क्वेश्चन को जितना अच्छे से समझोगे उतने ही अच्छे से आंसर आप फाइंड आउट कर पाओगे। यहाँ पे x का वैल्यू आ गया आपके पास में, जो गिवन क्वेश्चन है वो देखिए किस तरीके से गिवन है और कैसे हमने सोल्व आउट किया है। सबसे पहले जो गिवन है उसको हमने राइट डाउन किया, गिवन को राइट डाउन करने के बाद में क्या किया सोल्व आउट कर दिया और आंसर फाइंड आउट कर लिया, बिकॉज इट मेक्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन ये देगा तो ये आपका सॉल्यूशन से नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए कैसे सोल्व आउट किया और क्या आंसर आ गया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। बाकी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम सोल्व आउट करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।